तो आज 3 तारीख की वाणी है। तो आज बाबा ने सेकंड हाफ में मुरली के ये बताया है कि कैसे सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो हम बाबा को सौंप सकते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने बताया। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। तो नारायण जो है वो परफेक्ट है, हर हर चीज में, हर कला में, तो वो नारायण। तो इसलिए हमें भी उनके साथ जाने के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो सच्चा ब्राह्मण वह है जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन, जिसमें बाबा ने बोला काम और क्रोध जो है सबसे बड़े विकार है। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है? तो बाप किसको रिगार्ड देते हैं? बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर, जो भी कार्य हमें दिया जाए, सेवा का जो भी हो, हम बड़ी जिम्मेवारी से करें, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। कि हमें, जो हम नई दुनिया के, जैसे हम बीज हैं, निमित्त हैं, तो हमें देखकर जो है नई दुनिया के लिए लोग देखेंगे कि आने वाली दुनिया कैसे हो। अगर हम ही, हमारी ही वैल्यूज अच्छी नहीं होंगी तो लोग सोचेंगे भाई ये तो ऐसे ही बात करते हैं, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम दूसरों को भी पावन बनाए। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर माना जो सारा काम करते हैं। समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। तो उनको बाबा का रिगार्ड का गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। नीचे से पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। दिल में समझना है, मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं। तो ये हम पूछें कि हमें लगता है कि हम सूर्यवंशी में जाएंगे या त्रेता में जाएंगे? अगर हम माया से युद्ध करते रहते हैं तो त्रेता में जाएंगे, और अगर हमने विजय प्राप्त कर ली है तो फिर सूर्यवंशी। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। वही जो हमने बात सवेरे भी करी थी कि जो बाबा का बच्चा है चाहे वो दास दासी बने पर बाद में जरूर राजा बन जाएगा। तो बाबा ने कहा उसका फायदा नहीं है, द्वापर में राजा बने तो उसका फायदा नहीं। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है। तो बाबा को याद करेंगे फिर कोई विघ्न नहीं आएगा, ना कोई पाप। तो वह दुखदाई बहुत बनते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं तो शक्ति नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी तो दूसरे को सुख तो क्या दुख देंगे। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला तो ठीक है, सतयुग में कुछ भी बन जाए, ऐसा नहीं। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें, क्योंकि कई किसी किसी भाई बहन को लगता है भाई हमारा काम तो स्टेज पे भाषण करने का है, बस तो हम तो सिर्फ भाषण करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, कि ब्रह्मा बाबा तो सारे काम करते थे। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम। भाई अगर बच्चों में ये है कि ये हमारा काम है, ये उनका काम है, तो नाम बदनाम कराएंगे। तो बाप ने कहा ऐसे नहीं। बाप कहते हैं मेरा बनकर फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। तो पहले बोला कि डायरेक्शन क्या है, कि हम ऑलराउंड सेवा करें, और दूसरा बोला कि ये शिव बाबा बोलते हैं। ऐसे मत सोचो कि ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, ऐसा नहीं। बच्चों को समझना है, दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। नई दुनिया कैसे आएगी? एक तो चलो सृष्टि से आ भी जाएगी, ठीक है, सृष्टि की साफ सफाई होगी, और बाद में सिर्फ भारत निकल के ऊपर आ जाएगा, तो ठीक है। मगर वहां पे रहने वाली जो आत्माएं हैं वो भी तो, हमें ही तो उनके लिए काम करना पड़ेगा ना। तो हम जैसे उनके लिए आधार हैं, हमें देख देख के वो बदलते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हमने ये कार्य किया तब लोग जो है देवताओं की पूजा करते हैं। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई। कि बाबा जो है वो धर्मराज भी है, वो अंत का रूप। तो बाबा ने कहा उस वक्त जो है बाबा बिल्कुल धर्मराज के रूप में हो।
मान लीजिए कोई जज है, जब वो जज की कुर्सी पे बैठा है, तब वो पिता या टीचर नहीं है, तब तो वो जज है, तब तो वो सजा सुनाए। तो बाबा ने कहा अंत में कोई ढिलाई नहीं होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। तो विकर्म अगर पूरे नहीं करे, आत्मा के ऊपर रह गए, तो वो तो फिर सजा खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, यह अंतिम जन्म, इसके बाद कोई, अब तो विनाश ही हो जाएगा, तो इसके बाद कोई जन्म ही नहीं है। फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में मोचरे खाकर, फिर प्रजा पद पाना। मोचरा माने जैसे जैसे मार खा के, भाई धर्मराजपुरी की जैसे हमने मार खाई और फिर प्रजा पद पाया, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। तो क्या फायदा हुआ भाई उसमें गए तो? उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा ने कहा उस समय जब धर्मराज की सजाएं मिलती हैं, तो आत्मा को ऐसा लगता है कि पता नहीं जन्म जन्मांतर से मैं सजा भोग रही हूँ। होती थोड़े समय के लिए है, मगर उसमें ऐसा लगता है, तो त्राही त्राही बहुत परेशान होते हैं। ये भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था। बाबा कहते हैं कि ये अंत में दिखाया जाएगा कि देखो ये शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे और तुम्हें समझाते थे, और जो है तुमने समझा नहीं। तो ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है, माना ये कोई आसान नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए, इसमें भी काम महाशत्रु। तो जब हम बाबा के बच्चे बने, तो हमारे अंदर फिर काम विकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना बदनामी करा देंगे। जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करता। माना मन में संकल्प आएंगे, है ना, तो हो सकता है ज्यादा भी आए, तो बाबा ने कहा कोई फर्क नहीं, शरीर से कोई काम ना करो, कर्मेंद्रियों से कुछ ना करो। फेमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। फेमिलियरिटी होती है कि किसी व्यक्ति विशेष से बात करना अच्छा लगना। भाई कहते हैं कि भाई हमारी और कोई जो है हमें आकर्षण नहीं है, बस इस भाई या इस बहन से हमें बात करना अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं फेमिलियरिटी का नशा। कि भाई जो है उनका साथ अच्छा लगता है। तो बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए, व्यभिचारी माना और सबको याद करने लगे कि एक भगवान के प्रति पिता व्रता हूँ, सिर्फ उसी की तरफ हमारी बुद्धि जाए, उसके बजाय मनुष्यों में भी जाने लग गई। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। जब हम, बाबा ने कहा ये तुम्हारे बीच में नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो सारे ईश्वरीय औलाद हो, भाई बहन हो। वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। बाबा के बनने के बाद भी पता पड़ा यहीं पे आके शादी कर ली, जिसके साथ, जिस बहन के साथ आते थे उसी के साथ शादी कर ली। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं। देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, अपना भी शरीर दिखाई पड़ता है, उसका भी शरीर दिखाई पड़ता है। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। भैया आप बाबा की, जैसे जैसे बाबा बताते हैं, आप उस राय पे चलते रहो, तो उसकी जिम्मेवारी शिव बाबा की है, वो निकाल नहीं जाएगा। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, ये कहते हैं ना, अभी ब्रह्मा भी इसको समझाने आ जाए तो ये नहीं समझे। तो ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। बाबा ने कहा चलो समझो कि भाई ब्रह्मा बाबा ने भी आपको मत दी, और आपको लगता है ये शिव बाबा ने नहीं दी, ये ब्रह्मा बाबा ने दी है। बाबा ने कहा तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी शिव बाबा की है। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए? तो क्यों हम अपने ऊपर, सर के ऊपर ये जिम्मेवारी रखते हैं कि भाई हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, या हमारे जीते जी हमारा क्या होगा? बाबा के बन गए तो बाबा के उस पर चलते रहो बस, फिर जिम्मेवारी बाबा की है। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, शिव बाबा की तो खैर भगवत गीता पूरी उसी के ऊपर बनी है। तो माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। तो जगदम्बा मम्मा, उनके लिए कह रहे हैं कि उनकी मत पर भी चलना चाहिए। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चला। माना जो शारीरिक माता पिता होते हैं, बाबा ने कहा वो अलग है, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पे तो ब्रह्मा और शिव बाबा, उनकी बात हो रही है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। तो सतयुग को शिवालय कहा जाता है। तो वो दुनिया जिसको शिव ने बनाया, तो शिवालय। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। तो वह है बिंदी, कि शिव बाबा कौन है? ज्योतिर्बिंदु,
बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। तो आप देखेंगे कई कई सोने या चांदी की बिंदी लगाते हैं। तो खैर ज्यादातर जगह चंदन की भी लगाते हैं। तो वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है, जो बिंदी लगाते हैं स्टार माथे पे, तो आपने कहा वो ठीक है। और स्टार रहता भी भ्रुकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। फिर कोई त्रिशूल देते हैं, भाई यहाँ पे जो बिंदी लगाते हैं उसकी जगह त्रिशूल लगा देते हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी की निशानी, यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। तो ये आप देखिए शंकर के हाथ में भी त्रिशूल दिखाते हैं कि वो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, त्रिनेत्री हैं, तो इसीलिए त्रिशूल दिखाया। तो बाबा ने कहा वो भी ठीक है। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। अब हमें समझ आया, ये जो शंकर के हाथ में, ये जो देवताओं के हाथ में अलग अलग अलंकार दिखाते हैं, कमल का फूल, गदा, राम के हाथों में बाण, और ये बाबा ने कहा जैसे त्रिशूल, अब हमें समझ आया कि इनका क्या अर्थ है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। ज्यादातर कई जगह सेंटरों पे जब ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे सफेद लगाते हैं। तो आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। उसकी जो कभी भी ये जिनकी ये प्रतिज्ञा है कि कभी भी हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुसार करेंगे, उसकी जिम्मेवारी भी बाबा के ऊपर है। कैसी भी परिस्थिति में होगा बाबा निकाल लेगा। ये याद रखना है। इसकी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहर। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आते ही हैं सुख देने। बाप पिता जो है वो हमारा सुख देता है, और हम देते हैं दुख। तो फिर कैसे कोई मानेगा कि हम उसके बच्चे हैं। तो वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को जो ये सांवरा दिखाते हैं, और सारे देवताओं को भी सांवरा दिखाते हैं, क्योंकि वो विकारों में गए। तो ये है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। तो आप देखेंगे एक दूसरे को दुखी तो देते हैं ना, बड़ी जो है लोग चाव से एक दूसरे को दुख देते हैं। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझना समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते हैं। ये कोई हमसे पूछे तो हम बताएं उसको। नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। भाई अगर अभी भी हम पाप करते रहेंगे तो हमारे पुराने विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, और नए भी नहीं हमें पुण्य के वो मिलेंगे। तो फिर तो पद भी नहीं मिलेगा, फिर सतयुग में क्या पद मिलेगा। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है ये हमारे कुल का है या नहीं, ये ब्राह्मण कुल का है या नहीं। हम कहते हैं भगवान उवाच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, गीता में आता है। तो भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है। तो अब तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? भाई ये बात तो ठीक है कि भगवान निराकार है, आएगा। तो अब ने कहा कब सिखलाएंगे? जरूर, जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब जरूर बाबा पुरानी दुनिया में आएंगे। भगवान वाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए भी? बाबा हमें राजयोग क्या सिखाएगा कि नर्क में बने रहो, फिर कि नर्क की रोज रोज परेशानियों से लड़ते रहो? नहीं नहीं, सतयुग के लिए, पावन दुनिया के लिए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही आएगा। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। कि अगर किसी की तकदीर ही नहीं है, वो आए ही नहीं है, वो आत्मा है ही नहीं सतयुग त्रेता युग की, तो आप जितना मर्जी समझा लो वो समझेगी नहीं। जैसे तत्ता तवा, तत्ता तवा होता है, जैसे तवा बड़ा गर्म होता है, तो उसके ऊपर आप पानी अगर डालो तो वो कैसे भाप बन के उड़ जाता है ना? तो ऐसे ही जो आत्मा विकारों में जैसे जली हुई है, विकार उसके अंदर तक बैठे हुए हैं, तो आप उसे ज्ञान दोगे, वो ऐसे ही तत्ता तवा कि तवे पर पानी की तरह उड़ जाएगा इससे ज्ञान। फिर समझना चाहिए कि ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। तो आपने कहा प्रजा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बाबा को कैसे याद रहता है कि
याद, बाबा से 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो, बाप से वर्षा लेने, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी की दिल को कभी भी दुखाना ना। हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा का काम है सदैव सुख देना, तो हम भी सुख देंगे। प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा है कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार दे। जो भी इससे पहले हमने जो भी करा, जैसा भी हुआ, मगर अब हम बाबा के पास हैं। तो इसलिए अब वो सब बोझ उतार के बाबा को वरदान दिया, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो अमृत वेले की अभी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो कल से 4:30 से एक सेशन लेना स्टार्ट करेंगे, 4:30 AM। तो जो ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं, सवेरे 4:30 से 5, सिर्फ योग का होगा। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती। तो जो ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो जब हम भी जब सारी मर्यादाओं में चलेंगे तो पुरुषोत्तम कहलाएंगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादा है। भाई वायुमंडल बहुत खराब है, उसके वाइब्रेशन से हमने बचना है, तो ये जो मर्यादाएं हैं वो हमें बचा ले जाती हैं। भाई हम कहीं जा ही नहीं सकते, जैसे हम बाहर का खाते पीते नहीं, कुछ नहीं है, तो उसके सारे वायुमंडल से हम बच गए। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते। तो भाई जो मर्यादाओं के अंदर है उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आता ही नहीं है, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। जहां जहां जैसे जैसे बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है कि बच्चे ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ऐसा, तो वो करते चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर लिया, कुछ भी हो गया, दुनिया के जैसे दुनिया में लोग होते हैं, ऐसा नहीं। तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्मा। पुरुषोत्तम का मतलब ये है कि पुरुषों में उत्तम, तब कहलाएंगे। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं। भाई किसी ने हमसे कुछ बोला और उसको उस चीज की जरूरत है, और हमने अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया, तो आत्मा को आप सुख ही कर दोगे। तो जो ऐसा करते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं, तो फिर वो और आत्माएं उसको दुआ देती है। ये बताया। चलिए अब थोड़ी देर बाबा बेटा चलेंगे बाबा। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। ज्योतिर्बिंदु निराकार, मेरे मीठे बाबा, शांति के सूर्य हैं, परम धाम के वासी,
पूरा परम धाम प्यारे बाबा की किरणों से जगमगा रहा। मैं आत्मा भी। मैं आत्मा पार वतन में रहने वाली। मेरा मन शांत है। शांति के सूर्य शिल्पा उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर मेरा मन शांत, पवित्र, शांति के सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त। और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम